मेष राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। मेष राशि, यदि पिछला वर्ष 2025 आपके धैर्य की परीक्षा था, तो यह पंक्ति मात्र एक सुविचार नहीं, बल्कि आने वाले समय की नींव है। अगर आपकी राशि मेष है, तो हम दोनों जानते हैं कि पिछला वर्ष आपके लिए साधारण नहीं था। वो एक अदृश्य संघर्ष था, एक ऐसा ठहराव जहां मेहनत पूरी थी परंतु परिणाम शून्य। कई बार ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि आपके जीवन की गाड़ी का इंजन तो चल रहा है, लेकिन गति पर विराम लगा हुआ है। किंतु वैदिक ज्योतिष की गणनाएं और ग्रहों का गोचर अब एक स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि 2026 केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, यह एक सुधार का वर्ष है। यह वह वर्ष है जहां ब्रह्मांड अपना पुराना हिसाब बराबर करेगा। आज के इस विश्लेषण में हम कोई साधारण भविष्यफल नहीं पढ़ने वाले। हम डिकोड करेंगे 2026 के उस ब्रह्मांडीय ढांचे को जो अगले 5 वर्षों तक आपके जीवन की दिशा तय करेगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन 3 विशिष्ट घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो आपकी कुंडली में आकार ले रही हैं। इनमें से दूसरी घटना इतनी शक्तिशाली और दुर्लभ है कि यदि आपने उस कालखंड का सही उपयोग नहीं किया, तो आप जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र, धन और उन सावधान रहने वाली तारीखों की जहां आपको भूल कर भी गलती नहीं करनी है। तो एकाग्र हो जाए, क्योंकि अब हम सतही बातों से ऊपर उठकर गहराई में उतरने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं बड़ी तस्वीर को। मेष राशि के लिए यह वर्ष 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। वर्ष का आरंभ ही प्रचंड ऊर्जा के साथ होगा, क्योंकि मकर राशि में ग्रहों का महासंगम हो रहा है। जनवरी माह में आपके 10वें भाव यानी कर्म और आजीविका के स्थान में एक दुर्लभ चतुर्ग्रह योग बन रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों शक्तियां आपके कर्म भाव में मिल रही हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि साल की शुरुआत में कार्य का दबाव अधिक होगा, लेकिन यह दबाव नकारात्मक नहीं है, यह आपको निखारने वाला दबाव है। जो योजनाएं वर्षों से अटकी थीं, वे अब तीव्र गति पकड़ेंगी। दूसरा और सबसे निर्णायक पक्ष है देवगुरु बृहस्पति का उच्च होना। इसे आप कहीं लिख लें, 2 जून 2026। इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क गुरु की उच्च राशि है और यह गोचर आपके चौथे भाव यानी सुख और संपत्ति के भाव में होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एक उच्च का गुरु केंद्र में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव को देखता है, तो यह हंस योग के समान फलदायी होता है। यह वह समय होगा जब आप मिट्टी को छुएंगे तो वह स्वर्ण बन जाएगी। पदोन्नति, नवीन गृह प्रवेश या मन की शांति, यह इस वर्ष का सबसे स्वर्णिम काल होगा। तीसरा मुख्य स्तंभ है शनि की 7.5 और अनुशासन। सत्य कड़वा होता है, लेकिन आवश्यक है। आप अभी भी शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। शनि देव पूरे वर्ष आपके 12वें भाव यानी मीन राशि में रहेंगे। बहुत से लोग 12वें घर के नाम पर भयभीत करते हैं। इसे केवल व्यय और हानि का घर बताते हैं, लेकिन सत्य यह है कि 12वां भाव मोक्ष और सुदूर देशों का भी है। शनि का संदेश स्पष्ट है कि अब लघु मार्ग या शॉर्टकट्स त्याग दें। यदि आप नीति और सत्य के साथ चलेंगे, तो यही शनि आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पद और विदेश यात्राओं का योग प्रदान करेंगे। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। यदि हम अंक ज्योतिष को देखें तो 2026 का कुल योग 1 आता है। अंक 1 सूर्य का प्रतीक है, यानी राजा। मेष राशि का स्वामी मंगल और वर्ष का स्वामी सूर्य, ये परम मित्रों का योग है। इसका अर्थ है कि ये वर्ष नेतृत्व, अधिकार और नई शुरुआत का है। तो निष्कर्ष ये है कि 2025 में जीवन की जो गाड़ी रुकी हुई थी, 2026 में वो तीव्र गति से दौड़ने वाली है।
बस नियंत्रण आपको मजबूती से थामना होगा। अब चलिए इस वर्ष की यात्रा पर चलते हैं। हमने इस वर्ष को 4 भागों में विभाजित किया है ताकि आप हर महीने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर सकें। वर्ष का प्रथम चरण जनवरी, फरवरी और मार्च, जिसे हम कहेंगे आधार निर्माण का समय। जनवरी 2026 एक पावर मंथ है। 12 जनवरी को शुक्र मकर में आएंगे, 14 को सूर्य और 15 को मंगल। 17 जनवरी तक आपके करियर हाउस में इतनी ऊर्जा भर जाएगी कि आपको चैन से बैठने का मन नहीं करेगा। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होगी, कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद का समय सर्वोत्तम है। इंटरव्यू में आपकी वाणी में एक अलग प्रभाव होगा। नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या बिजनेस विस्तार के लिए यह महीना शानदार है। लेकिन यहां एक छोटी सी सावधानी है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको कान, नाक या गले की समस्या हो सकती है। ठंडा पानी, आइसक्रीम या ज्यादा ठंडी हवा से बचें। फरवरी 2026 में जनवरी में जो योजनाएं आपने बनाई थी वो मैनिफेस्ट होना शुरू होंगी, यानी उनका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। ये महीना नेटवर्किंग का है। आपके बड़े भाई बहनों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। उनकी दी हुई एक सलाह आपके करियर की दिशा बदल सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी 2025 से चली आ रही थी तो फरवरी में आपको सही डॉक्टर और सही इलाज मिल जाएगा। आप स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। मार्च 2026 का महीना थोड़ा खर्चीला रहेगा। आपके 12वें भाव और 9वें भाव के कनेक्शन की वजह से मार्च में विदेश जाने के या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने के बहुत प्रबल योग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए ये लॉटरी जैसा समय है। लेकिन यहां फिजूल खर्च का बहुत बड़ा खतरा है। आप भावनाओं में बहकर ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपनी जेब पर जिप लगाकर रखें, क्योंकि आगे आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं साल के सबसे सुनहरे दौर में, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल का महीना आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के लिए है। आपके सोचने का तरीका बदलेगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा बोल्ड और फैसलों में ज्यादा सटीक महसूस करेंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी ऑरा बदल जाएगी। मई 2026 में आपकी मेहनत सीधे बैंक बैलेंस में तब्दील होगी। धन का प्रवाह बहुत अच्छा रादर रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहां रुकिए। यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। डेटा बताता है कि मई में सफलता के साथ साथ आपके अंदर अहंकार का भी जन्म होगा। आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। आपको लग सकता है कि मैं ही सब कुछ हूं। याद रखिएगा, अगर आप अभद्र व्यवहार करेंगे तो कमाया हुआ धन चला जाएगा। लक्ष्मी को चंचलता पसंद है, लेकिन अहंकार नहीं। इसलिए मई में जितना हो सके विनम्र रहें। और फिर आएगा 2 जून 2026। इस तारीख को कैलेंडर में मार्क कर लें। गुरु आपके चौथे भाव में उच्च हो जाएंगे। ये वो समय है जब आपको सुख की प्राप्ति होगी। घर में उत्सव का माहौल होगा। करियर में आपको वो प्रमोशन या वो पद मिल सकता है जिसका सपना आप देख रहे थे। ज्योतिष में इसे हंस योग जैसा प्रभाव कहा गया है। आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो पूरा होगा। ये साल का पीक पॉइंट है। लेकिन जीवन हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। चढ़ाई के बाद थोड़ा समतल रास्ता या कभी कभी ढलान भी आती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये वो समय है जहां आपको अपनी ड्राइविंग थोड़ी धीमी और संभल कर करनी है। जून का मोमेंटम जुलाई में भी जारी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चुनौतियां सिर उठाने लगेंगी। अगस्त 2026 में बाधाएं आ सकती हैं। आपके लग्नेश मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी और ग्रहों का गोचर कुछ रुकावटें पैदा करेगा। हो सकता है कि बना बनाया काम ऐन वक्त पर अटक जाए, फाइलें पास ना हो, पेमेंट डिले हो जाए। इस समय आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ये शनि की परीक्षा है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप मुश्किल वक्त में भी टिके रह सकते हैं। सितंबर 2026 से स्थिति सुधरने लगेगी। 2025 में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई शुरू हो जाएगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन यहां 3 बहुत बड़े रेड अलर्ट्स हैं जो डेटा में साफ लिखे हैं। पहला, सितंबर से नवंबर के बीच गलती से भी कर्ज, लोन या उधार न लें। ये पैसा आपके गले की हड्डी बन सकता है। दूसरा, अपने बॉस, पिता या सरकार से झगड़ा न करें। और तीसरा, अगर कोई नया काम शुरू करना है तो सितंबर के बाद ही सोचें, इस दौरान नहीं। और अंत में साल का आखिरी पड़ाव, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
ये समय स्थिरता का है। अक्टूबर का महीना खुशियों का है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अगर आप माता पिता हैं तो संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। उनका करियर सेटल हो सकता है। दशहरा और दिवाली के आसपास नया वाहन या संपत्ति खरीदने के बहुत मजबूत योग हैं। नवंबर और दिसंबर 2026 में साल का अंत बहुत ही सुखद मोड़ पर होगा। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। जो पति पत्नी के बीच साल के मध्य में खटास आई थी, वो अब मिठोटास में बदल जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। केतु और राहु का राशि परिवर्तन भी दिसंबर में होगा, जो आपको एक आध्यात्मिक और शांत मानसिक स्थिति में ले जाएगा। आप साल के अंत में एक विजेता की तरह महसूस करेंगे। हमने समय के अनुसार तो देख लिया, लेकिन अब जरा जीवन के मुख्य पहलुओं पर माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य। मेष राशि वालों, आपकी ऊर्जा का स्रोत मंगल है, इसलिए 2026 में आप जिम, योग, स्विमिंग और साइकिलिंग की तरफ भागेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेटा एक विशिष्ट चेतावनी देता है कि मार्च के अंत में और सितंबर-नवंबर के बीच आपको अपने रक्तचाप और त्वचा का ध्यान रखना है। सूजन और हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसका समाधान बहुत सरल है। इस पूरे साल आपको एक नियम बनाना है, पानी ज्यादा पीना है। ये छोटी सी आदत आपको मंगल के प्रकोप और शनि की ड्राइनेस से बचाएगी। रिश्तों के लिए ये साल एक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जो लोग सिंगल्स हैं, 2026 में आपके मिंगल होने के पूरे चांस है, लेकिन ध्यान रहे, साल के मध्य में जो रिश्ता बनेगा उसमें शारीरिक आकर्षण ज्यादा हो सकता है। साल के अंत में जो रिश्ता बनेगा वो आत्मा का मिलन होगा। शादी को लेकर डेटा साफ कहता है, 2026 में बिना कुंडली मिलान के शादी न करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है। पिता का कद समाज में बढ़ेगा, लेकिन माताजी की सेहत को लेकर आपको हाई अलर्ट पर रहना है, विशेषकर साल के आखिरी महीनों में। उनकी छोटी सी तकलीफ को भी नजरअंदाज न करें। अब मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि यह अगला सेगमेंट मेरी उन माताओं और बहनों के लिए है जो हाउसवाइफ या होम मेकर है। आप घर की रीढ़ है और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 2026 आपके लिए बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है 2 जून 2026, जब देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव यानी चौथे घर में उच्च के होकर बैठेंगे, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि परिवार में आपकी मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है, तो 2026 में आपको वो सम्मान और दर्जा मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। आपकी सलाह के बिना घर का कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। घर के नवीनीकरण या सजावट पर पैसा खर्च होगा। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे कीर्तन, पूजा या शादी का उत्सव होने के प्रबल योग है। घर का माहौल पवित्र रहेगा। लेकिन चूंकि शनि 12वें भाव में है, तो 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला, स्वास्थ्य। आपको पैरों में दर्द, एड़ियों में सूजन या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। इसे आम थकान समझकर नजरअंदाज न करें। अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की जांच जरूर करवाएं। और दूसरा, अकेलापन। कभी कभी आपको घर में भीड़ के बीच भी अकेलापन महसूस होगा। ये 7.5 का प्रभाव है। इसका उपाय है अपने मन की बात किसी दोस्त या डायरी से साझा करना। आपके लिए एक छिपा हुआ मौका भी है। मेष राशि की महिलाएं स्वभाव से बहुत ऊर्जावान होती हैं। साल की शुरुआत में जो चतुर्ग्रह योग बन रहा है, वो सिर्फ ऑफिस जाने वालों के लिए नहीं है। अगर आपके मन में कोई छोटा बिजनेस घर से शुरू करने का विचार है, जैसे बुटीक, टिफिन सर्विस, योगा क्लास या ऑनलाइन काम, तो जनवरी और अप्रैल का महीना सोना है। आपकी कुंडली कह रही है कि 2026 में आप अपनी पहचान घर की 4 दीवारी से बाहर भी बना सकती हैं। तो अपनी प्रतिभा को दबने मत दीजिए, उसे बाहर निकालिए। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। धन के मामले में 2026 एक ब्लॉकबस्टर साल हो सकता है, बशर्ते आप अपने खर्चों पर लगाम रखें। मई और अक्टूबर में धन वर्षा के योग हैं। अगर आप शेयर बाजार या सट्टे में रुचि रखते हैं, तो 13 जनवरी के बाद का समय अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए साल का मध्य, जब गुरु उच्च के हों, सबसे सुरक्षित है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो शनि जो निर्माण का कारक है और उच्च का गुरु जो सुख का कारक है, मिलकर साल के अंत में आपका ये सपना पूरा करवा सकते हैं। दोस्तों, भविष्य पहले से लिखा होता है, लेकिन कर्म और उपाय
उस लिखे हुए को बदलने की ताकत रखते हैं। 2026 को अपने पक्ष में करने के लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। ये केवल टोटके नहीं हैं, ये ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के वैज्ञानिक तरीके हैं। उपाय नंबर 1 है पसीना बहाएं। आपकी 7.5 चल रही है। शनि श्रम के देवता है, वे आलसी लोगों से नफरत करते हैं, तो रोज सुबह उठकर दौड़ना शुरू करें। तर्क यह है कि जब आप दौड़ते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है। पसीना शनि है और शारीरिक बल मंगल है। जब आप पसीना बहाते हैं तो आप शनि को खुश कर रहे होते हैं। यह सबसे पावरफुल रेमेडी है। उपाय नंबर 2 है हनुमान चालीसा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल को कंट्रोल करने वाली शक्ति है बजरंग बली। हर मंगलवार बिना नागा किए हनुमान मंदिर जाएं। वहां बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। साल में कम से कम एक बार मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। यह आपकी जीत का प्रतीक होगा। उपाय नंबर 3 है सूर्य को अर्घ्य। यह साल नंबर 1 का साल है, यानी सूर्य का। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंत्र बोले ओम आदित्याय नमः। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। उपाय नंबर 4 है नीम की सेवा। त्वचा और राहु केतु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सप्ताह में एक बार नीम के पेड़ की सेवा करें या नीम की पत्ती खाएं। यह आपके खून को साफ रखेगा। और अंत में क्या नहीं करना है? लाल, काले या नीले रंग की गाड़ी ना खरीदें और ना ही चलाएं। दूसरों की गाड़ी मांग कर ना चलाएं, क्योंकि दुर्घटना का योग बन सकता है। और सबसे जरूरी, अहंकार न करें। याद रखें, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का 2026 का संपूर्ण विश्लेषण। देखिए, ग्रह अपनी चाल चलेंगे, लेकिन उस चाल पर नाचना है या उसे अपनी धुन पर नचाना है, ये आपके हाथ में है। 2026 आपको वो सब देने के लिए तैयार खड़ा है जिसके आप हकदार हैं। बस जरूरत है थोड़े अनुशासन की, थोड़ी विनम्रता की और ढेर सारे आत्मविश्वास की। डरिए मत कि 7.5 चल रही है। खुश होइए कि गुरु कुछ के होने वाले हैं। अपनी फायर को, अपनी आग को सही दिशा में लगाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप 2026 के दिसंबर में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बिल्कुल नए और बेहतर इंसान बन चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप 2026 के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मेष राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर महीने आपके लिए ऐसे ही विस्तृत गाइड लेकर आते रहेंगे। आपका आने वाला साल शुभ हो, मंगलमय हो। ईश्वर आपको शक्ति दे। हर हर महादेव। जय श्री राम।